सुप्रभात आप सभी को। आज कहानी एक ऐसे गांव की जो कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सचमुच में ऐसा भी हो सकता है। आज का एक बेहद ही खौफनाक कहानी जिसके खौफ के साए में एक गांव के लोग बहुत दिनों तक रहे। आज एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगी। जी हाँ, एक गांव था जहाँ के लोग बिल्कुल सुख संपन्न थे। वहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। वहाँ बहुत सारे घर थे। एक घर के पास एक पेड़ था जिस पेड़ पर लोग ये कहते थे कि इस पेड़ पे रात में भूत आते हैं। और ये हल्ला, ये चर्चा बहुत लोगों तक पहुंची है। बहुत लोग तक इस बात को पहुंचाया गया। लोग खौफ के साए में जी रहे थे। तभी एक दिन वहाँ एक व्यक्ति जाकर सो गए और अगले सुबह उनकी मौत हो गई। उस पेड़ के नीचे सोने से अगले सुबह उस व्यक्ति की जो मौत हुई, यह खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैली। और यह खबर फैलने के साथ खौफ का साया और भी खतरनाक होता चला गया। लोग ये चर्चा दूर दूर के गांव तक करने लगे। ये मामला जब पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस भी इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सामने आई। और भूत का जो डर था ये धीरे धीरे और प्रगाढ़ होता गया और फैलता गया। लोग डरने लगे, लोग खौफ खाने लगे। इन्वेस्टिगेशन हुई, जांच हुई, लाश का पोस्टमार्टम किया गया। तब जो बात सामने आया वो ये था कि इस बंदे की मौत दम घुटने से हुई। तब ये बात लोगों में और फैल गई कि दम घुटने से मौत हुई है। इसका मतलब सब तय है कि किसी भूत ने इसे मारा है। और जांच हुई। प्रशासन ने जब जांच किया तो पता चला कि इसका दम जो घुटा था, उस दम घुटने की वजह कुछ और थी। दरअसल जब इसकी वजहों का पता चला तो लोगों के होश उड़ गए। वजह कुछ ये थी कि इन तमाम चीज़ों के पीछे जो एक चीज़ जिम्मेदार था वो पत्ता था। आप कहेंगे ये कौन सा बात होगा? जी हाँ, इस पूरे खौफनाक कहानी के पीछे जिस भूत का जिक्र किया जा सकता है वो एक पत्ता था। एक पत्ता नहीं, पूरा पत्ता था उस पेड़ का। जी, ये खौफनाक कहानी जो थी वो पेड़ के एक प्रक्रिया के कारण हुई थी। और ये प्रक्रिया एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो बिल्कुल असामान्य नहीं है। आप इस बात को समझिए। मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ कि ये हुआ क्या था और यह कहानी पूरी क्या है। दरअसल सभी पेड़ जो होते हैं वो दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस के कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं और ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, वातावरण में छोड़ते हैं। और उसी ऑक्सीजन को हम लोग सांस में लेते हैं। वो ऑक्सीजन खाना बनाने के दरमियान छोड़ा गया होता है पेड़ पौधा के द्वारा। पेड़ पौधा भी सांस में ऑक्सीजन ही लेते हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। लेकिन हम लोग जो होते हैं, हम लोग दिन रात ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बनाते। हम लोग पेड़ पौधा या जानवरों को मारकर खाते हैं। जब ये बात लोगों तक पहुंची कि अब यहाँ पर एक बात और समझने की है, लोगों तक जो बात पहुंची और उससे पहले जो एक बात समझने की बची वो ये है कि जो पत्ता था, जो पेड़ होता है, वो रात में अपना खाना नहीं बनाता है। जब पेड़ रात में खाना नहीं बनाएगा तो क्या होगा? तब ऑक्सीजन रात में वो छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जिस तरह हम लोग चावल बनाते हैं, उसी तरह चावल बनने के बाद जो माड़ बच जाता है हम उसको फेंक देते हैं। उसी तरह जब पेड़ पौधा खाना बनाता है तो ऑक्सीजन बच जाता है, उस ऑक्सीजन को पेड़ पौधा फेंक देता है। लेकिन रात में तो वो खाना बनाता नहीं है। जब रात में खाना बनेगा नहीं तो सिंपल सा बात है कि वो ऑक्सीजन छोड़ेगा नहीं। तो पूरा एक विशाल पेड़ जो होता है वो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा होता है। दरअसल ये सभी पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति एक विशाल पेड़ के नीचे सोता है तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पेड़ बहुत ज़्यादा ही विशाल होता है। जब ये बात पूरी तरह से फैली, जब ये बात लोगों को पता चली, तब उन्हें लगा कि ये कोई भूत की कहानी नहीं थी, ये एक सामान्य सी घटना थी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाने के कारण उस व्यक्ति को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था और ऑक्सीजन के अभाव में उस व्यक्ति की जान चली गई और लोगों को लग रहा था कि भूत के कारण वहाँ मृत्यु हो रही है।
दरअसल ये कोई भूत नहीं था, ये कोई प्रेत नहीं था, ये कोई आत्मा नहीं थी। दरअसल ये जो चीज़ थी वो एक विज्ञान का खेल था, एक साइंस की चूक थी, आप इसे कह लीजिए एक साइंस का एक खेल था, जिसके कारण ये पूरा खेल हुआ और लोग बहुत दिनों तक खौफ के साए में जिए। इसलिए विज्ञान को समझिए, सचेत रहिए, और जब आप विज्ञान को समझेंगे तभी आप और अपने आसपास होने वाली घटनाओं को समझेंगे। अपने आसपास होने वाली इस तरह की तमाम घटनाओं को जानने और समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन, अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर दबाइए। अगर आपको इसमें कुछ कमी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।